इस जूस की तैयारी में मैंने 3 चम्मच लेमन जूस का भी इस्तेमाल किया है। वहाँ पर कैमरा बंद हो गया था और रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, तो उसके लिए माजरत। अस्सलामुअलैकुम। आज की शरबत की रेसिपी उन तमाम बहन भाइयों के लिए हैं। अगर आप लोगों के पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, मतलब हम शावर भी ले लेते और थोड़ी देर बाद ऐसे लग रहा होता है जैसे कि कई दिन हो चुके और हमने शावर नहीं लिया, तो आज की शरबत की रेसिपी आप लोगों ने लाजमी देखनी है और ट्राई भी करनी है। उसके अलावा ये जो सुबह के टाइम में हम उठ रहे होते, कुछ खाने को नहीं दिल कर रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे उल्टी आ रही है, उनके लिए भी ये शरबत की रेसिपी बेस्ट है। और बाहर से जब हम गर्मियों में आते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना बॉडी से निकल चुका होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस महसूस होती है, उनके लिए भी है। और अगर आपके पेट में दर्द हो रही है, उनके लिए भी है। और जिनके मैदे में तेज़ाबियत हो, उनके लिए भी है। रोज़ाना इस शरबत का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का चेहरा भी बेहद पिंक पिंक और ख़ूबसूरत होगा। तो चले जी, टाइम ज़ाय किए बगैर अल्लाह का नाम लेकर आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। करना हमने क्या है कि सबसे पहले हमने ताज़ा फ्रेश पुदीना लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि इसको मट्टी लगी होती है। ठीक है। उसके बाद हमने जो इसमें चीज़ें डालनी है, यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ज़ीरा जाएगा। और पहले अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, बाकी चीज़ें फिर हम इसमें बाद में डालेंगे। तो इसका पेस्ट बनाते वक्त इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसका हमने जूस निकाल दिया। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं छानने लगी हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोग छान लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह में इस तरीके से अगर हल्का फुल्का भी पुदीना आएगा तो बच्चे पसंद नहीं करते इसको। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि सारा रस हमें मिल जाए। और अगर छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप मतलब इसको छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी, ताकि ज़ाया ना हो पुदीना। ठीक है, ये भी जिस्म में चला जाए। लेकिन वही बात हो जाती है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों के मुंह में आ जाए तो बच्चे फिर जूस नहीं पीते, जूस छोड़ देते। इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, पुदीने को मैं साइड पे रख दूँगी और अपने गिलास में मैं डाल दूँगी। ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे करना है कि इसको छान लेना है और छानने के बाद इसको एक साइड पे रख दीजिए। तो जो बड़े उनके गिलास में आप लोग इसको डाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा सारा ये नहीं बचता बिल्कुल, ये थोड़ा सा ही बच जाता है। देखिए ये 1 चम्मच के आसपास। पर अब मैं 100 ग्राम के तकरीबन 100 ग्राम इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप लोगों को जितनी पसंद है, मीठा जितना पसंद है, आप लोग उतना मीठा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ना, यानी टीस्पून जो होता है ना छोटा, वो चाट मसाला जाएगा। ठीक है, ये डाल दिया हमने। ये भी थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। वाइट नमक के बजाय अगर काला नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं, पसंद है आप लोगों को फ्लेवर, तो वो भी डाल सकते हैं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ बर्फ़ और डाल देंगे ठंडा पानी। ये डाल दिया हमने। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तुख मलंगा भिगोया हुआ है। तुख मलंगा मर्ज़ी आप लोगों की, अगर आप लोगों का दिल है तो डाल दीजिए और अगर आप लोगों का दिल नहीं है तो मत डाल दीजिए। मतलब अपने पसंद के मुताबिक तुख मलंगे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख मलंगे के अलावा भी इसके मैंने जितने फ़ायदे बताए हैं ना इस जूस के, वो सारे फ़ायदे आप लोगों को हासिल होंगे इंशाल्लाह। तो अगर दिल करे तो तुख मलंगा इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह से बग़ैर किसी फूड कलर के, हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं इस्तेमाल किया। कलर भी इतना खूबसूरत इसका निकल आया और बच्चे तो स्पेशल इस तरह की चीज़ें बेहद ज़्यादा पसंद करते। कलरफुल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक वाटरमेलन जूस की रेसिपी शेयर की थी, वो भी आप लोग अपने बच्चों को लाजमी बना के पिलाइएगा। इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मेरे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस फिर मैं ये आज की वीडियो ख़त्म करने लगी हूँ। इस शरबत की रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद आप लोगों ने अपनी बहन को कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कितनी पसंद आई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों से राज़ी रहे। तो ओके जी।